हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन से खाने में किस तरीके से मिलावट किया जाता है? आपके घर में जो दूध वाला दूध देने आता है, क्या उसमें वो पानी मिलाता है? और अगर वो मिलाता है तो क्या आप जानते हो कि आप पता कैसे कर सकते हो? देयर आर ट्रिक्स जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका दूध वाला आपके दूध में पानी मिलाता है या नहीं मिलाता है। क्या आपके घर में जो मिर्ची पाउडर आता है उसके अंदर एडल्ट्रेशन हुआ है, उसमें मिलावट हुआ है? कैसे पता करें ये सारी चीजें? तो मिलावट एक बहुत ही आम बात हो गई है आजकल। लोग अपने फायदे के लिए खाने की चीज़ों में मिलावट करते हैं और हमें इन सब चीज़ों से सेफ रहना चाहिए, वरना हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होगा। तो ये जो चैप्टर है, ये 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 है, फूड सेफ्टी। और इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग यही सारी चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से फूड एडिल्ट्रेशन से बचा जाए, फूड को सेफ कैसे रखा जाए दोस्तों। ठीक है, हम किस तरीके से जंक फूड को भी ना खाए। बेसिकली जंक फूड तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर खाना भी चाहिए तो कहाँ से खाना चाहिए और कहाँ पे वो सेफ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में है जिसे हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फूड सेफ्टी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अब तक अपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वेट क्यों कर रहे हो? सब्सक्राइब करो ना, नीचे एक बटन होगा, उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर जरूर लगा दीजिए। तो दोस्तों बिना किसी टाइम पास के चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ये है वन शॉट वीडियो जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि नीचे टाइम स्टैम्प है जिसका आप यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे कुछ टाइम स्टैम्प होगा जिसका इस्तेमाल करके आप चैप्टर के किसी भी पार्ट में नेविगेट कर सकते हो, या फिर आपको पता होगा कि कौन से मिनट पे कौन से सेकंड पे लेक्चर में क्या पढ़ाया है, तो उसका जरूर से इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हे दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, फूड सेफ्टी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग काफ़ी कुछ समझेंगे। आई विल टेक अ मार्कर। एंड सबसे पहले फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि फूड को किस तरीके से सेफली कंज्यूम किया जाए। ठीक है, इसका ये होता है फूड सेफ्टी का मतलब दोस्तों। अभी यहाँ पे हमारी दीदी जो कुछ विचार कर रही है, कुछ घने विचार में खोई हुई है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। ठीक है, और ये कह रही है लेट्स रिकॉल। लेट्स रिकॉल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सब आपने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सीखा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वही रिकॉल करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या कह रही है हमारी प्यारी सी दीदी। तो ये हमें कह रही है, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन के साथ इस चार्ट को कंप्लीट करिए। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि इस चार्ट में क्या है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ सीरियल नंबर से 1 2 3 4 चीज़ें दी हैं और फिर उन्होंने उनके फूड सोर्सेस के बारे में बात किया है कि ये फूड का सोर्स क्या है। ठीक है, जैसे कि जवार, व्हीट, मिलेट, बाजरा, राइस, ठीक है, बीन्स, पल्सेस, ऑयल, घी एक्सेट्रा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये चीज़ें हैं और ये हमसे पूछना चाह रही है ब्लैंक स्पेस दे करके इस टेबल में कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, इससे हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पिछले चैप्टर में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में काफ़ी कुछ समझा था। और फिर हमें वो पूछ रही है कि फंक्शन इन द बॉडी, कि ये चीज़ें हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जवार, व्हीट, मिलेट, बाजरा, राइस है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? कार्बो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है दोस्तों? आपकी बॉडी को एनर्जी देना। क्या काम है इसका? आपकी बॉडी को एनर्जी देना। तो मैंने आपको बता दिया कि इन सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फाइबर, ये सारी चीज़ें मिलती है। फाइबर भी मिलती है बेसिकली। ठीक है, फाइबर का काम है आपके डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, 2 टाइप के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। चलो दोस्तों, यहाँ पे बीन्स एंड पल्सेस है। बीन्स एंड पल्सेस से दोस्तों हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है, लेकिन मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें इनसे प्रोटीन मिलता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन का काम है बॉडी का ग्रोथ करना। ठीक है बच्चों, ग्रोथ करना। ऑयल और घी से हमें फैट मिलता है दोस्तों। फैट इज द रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी काफ़ी कुछ हेल्प करता है। ये रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फैट इज रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, RESCRVED, रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, अभी अगला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हमको मिनरल्स, ठीक है बच्चों, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स मिलता है। क्या मिलता है? मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ये हमारे बॉडी के वेयर एंड टेयर में काम आता है, वेयर एंड टेयर में काम आता है। ठीक है दोस्तों, और हमारे काफ़ी सारे जो बॉडी के प्रोसेसेस है उसको स्मूथली चलते रहने में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर, मददगार साबित होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस तरीके से ये चार्ट जो हमारी दीदी बोल रही थी लेट्स रिकॉल वाला, मैंने आपको सभी कुछ बता दिया बच्चों। तो अभी चलो दोस्तों
अगली चीज़ों पे चलते कि अगला क्या लिखा है। देखो यहाँ पे वही जो मैंने आपको ऊपर समझाया उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें समझना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए काम आता है। जैसे कि क्या क्या बोला है, फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है बच्चों, और फाइबर भी, ठीक है। वी गेट दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड मटेरियल लाइक व्हीट, जवार, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो इन सारी जगह से हमें ये सारी चीज़ें मिलती है जो कि ऊपर हमने देखा था। हाउएवर व्हाट विल हैपन इफ दिस फूड मटेरियल्स आर इन्फेस्टेड बाय इंसेक्ट्स और स्पॉइल्ड इन एनी वे। तो क्या अगर इनको इंसेक्ट्स ने अगर जूठा कर दिया, या फिर इंसेक्ट्स इसके अंदर रहते हैं, इंसेक्ट्स के कारण से खराब हो जाता है, या फिर ये स्पॉइल हो जाए, तो इससे क्या नुकसान होगा अगर हम इसे कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे माइक्रोस्कोप वाले ब्रदर, ठीक है, माइक्रोस्कोप वाले ब्रदर यहाँ पे कुछ प्यारा सा डायग्राम लेके आए। देखो ये व्हीट है, बेसिकली गेहूं है यहाँ पे, और गेहूं में आप देखोगे ध्यान से तो एक चूहा है जो उसको खराब कर रहा है, राइट, उसको खा रहा है। वहाँ पे यहाँ पे देखोगे तो ये हलवाई कुछ तो लड्डू समोसे वगैरह कुछ तो बना रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मक्खियाँ हैं थोड़ी बहुत जो इसके ऊपर भिनभिना रही है, ठीक है, मक्खियाँ भिनभिना रही है। ओके, यहाँ पे आप देखो कि ये अम्मा भी कुछ बेच रही है, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह बेच रही है, लेकिन काफ़ी फ्रूट्स भी ख़राब है। और यहाँ पे आसपास काफ़ी गंदगी भी दिख रही होगी आपको, फ्लाइज वगैरह भी दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये गंदगी में रखा हुआ है ये सब कुछ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ गंदगी है और उसके आसपास ये चीज़ें रखी हुई है, तो ये भी ख़राब हो गया है बच्चों। तो यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें नीचे लिखी हुई है, देखो जैसे लिखा है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। क्या लिखा है कि वो सारे फैक्टर जिनके कारण हमारा फूड खराब हो जाता है, ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। तो देखो क्या है, समटाइम्स फ्रूट्स और देयर स्किन्स टर्न्स ब्लैक, कभी कभी फ्रूट्स के स्किन्स खराब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। सम फूड स्टफ गिव आउट अ फूल और बैड ऑर्डर, कुछ फूड स्टफ फूल मतलब गंदी बदबू देती है, सड़ी हुई बदबू देती है। सच फूड स्टफ आर नॉट सुटेबल फॉर अस टू ईट, और ऐसे फूड स्टफ हमारे खाने के लिए सेफ नहीं है, सुटेबल नहीं है। समटाइम नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड बाय रॉन्ग handling as they are overcooked, improperly stored, say in damp place. In such cases the quality of the food materials deteriorates, ठीक है, दिस में बी स्पॉइल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। कैन यू गिव मोर सच एग्जांपल ऑफ फूड स्पॉइलेज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कभी कभी फूड की क्वालिटी क्या होती है, खराब हो जाती है, जैसे कि आप उसको काटने के बाद धो रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, या फिर उसको ओवर कुक कर देते हो आप, ऐसे हालत में जो आपका खाना है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। कभी कभी वो ऑलरेडी खराब होता है, ठीक है, खराब जगह में रखा हुआ है, तो इन सभी चीज़ों के कारण क्या होता है, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होता, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, तो हमें ऐसे फूड स्टॉक नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और पूछ रहा है ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो क्या। अभी देखो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, द फूड स्टफ वी कंज्यूम वेदर और ऑफ एनिमल और प्लांट सोर्स, वो प्लांट सोर्स से आ रहा है कि एनिमल सोर्स से आ रहा है, मस्ट बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी, हमेशा बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, अदरवाइज वी मे फॉल प्रे टू द डिसीज और इलनेस, नहीं तो हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड इफ देयर इज अ चेंज इन इट्स कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, क्वालिटी, टेस्ट एंड देयर इज अ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट्स कंटेंट। मतलब कि फूड को हम खराब कब बोल सकते हैं, स्पॉइल्ड कब बोल सकते हैं, जब उसके कलर, टेक्सचर या फिर टेस्ट में बदलाव आएगा, या फिर उसके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू घट जाए, तो ऐसे केसेस में हम फूड को खराब घोषित कर सकते हैं बच्चों। चलो अगला यहाँ पे पॉइंट है ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ठीक है। तो ये कुछ हमें बोल रहा है कि ऑब्जर्व करो, ये वड़ा पाव है बहुत अच्छी मिर्ची और चटनी के साथ, और यहाँ पे कुछ तो पानी पूरी रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बोल रहा है एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाइए और फैमिली के साथ एंजॉय करिए माउथ वाटरिंग डिसीजेस, मतलब माउथ वाटरिंग डिशेस, मतलब कि जिससे मुंह में पानी आ जाए, ऐसी चीज़ें जैसे आपको एंजॉय करिए, लाइक पानी पूरी, सेब पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खा के देखिए। बट हैव यू एवर इवन गिवन अ थॉट ऑफ हाउ एंड वेयर दे आर मेड, क्या आपने कभी ये सोचा और इस पर ध्यान दिया कि ये सब चीज़ें कहाँ पे बनती है। They are displayed and served hygienically. What was the source of water used for preparing them? क्या इन लोगों को सही से मतलब बनाया जाता है, क्या इनको जब डिस्पोज किया जाता है तो सही से डिस्पोज किया जाता है, इनको जहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है क्या वो जगह साफ़ सुथरा है, हाइजेनिक है, ठीक है। डिस्कस ऑल दिस मैटर विथ योर साइंस टीचर, अपने साइंस टीचर के साथ ये सारे डिस्कस करो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होता, बीइंग अ साइंस टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होता है, ठीक है। अभी अगला देखो, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के फोटोज़ दिखाए, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर का मार्कर ले लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑरेंज को देखोगे तो ये थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अगर आप केले को भी देखोगे तो केला थोड़ा कच्चा है, एंड इस सेब पे देखोगे तो यहाँ पे ये वाले पार्ट पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा वैक्स जैसा कुछ तो लगा हुआ है,
ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से ये मैंगो भी कहीं पे लाल है कहीं पे येलो है, ठीक है, मगर इस पे भी देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लगी हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान से आप देख लीजिए। विच फ्रूट्स इन द पिक्चर अपीयर टू बी गुड टू इट, वाई, कौन से फ्रूट्स आपको अच्छा लग रहा है, देखने का लगता है खाना, और क्यों ऐसा लग रहा है, ठीक है। वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस ऑकर्स इन फूड मटेरियल, फूड मटेरियल के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स टर्न ब्लैक और चेंज टेस्ट, मीट बिकम सोर और पीनट्स बिकम रैंसिड, तो ये सारी टाइप की चीज़ें हैं जो होती रहती है, ठीक है। ऑल दिस चेंजेस ऑकर ड्यू टू द फैक्टर विद इन द फूड मटेरियल, तो कभी कभी पीनट रैंसिड हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है बच्चों, सड़ जाता है। कभी कभी फूड का जो टेस्ट है फ्रूट्स का, वो फ्रूट्स कभी काले हो जाते हैं, कभी उनका टेस्ट बदल जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये फूड मटेरियल को बेसिकली खराब है इसके लिए हो जाते हैं, ठीक है। ऑफन food grains etc produced in farms are damaged due to various reasons like improper handling, improper storage, improper transportation etc। अक्सर जो खेतों में जो फसल उगाई जाती है उनको improper हैंडलिंग, मतलब उसको सही से हैंडल नहीं किया गया, या फिर उसको सही से स्टोर नहीं किया गया, या फिर सही से उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया, तो इन सारे सिचुएशन में वो खराब हो जाता है। सम फूड स्टफ लाइक मीट एंड मिल्क आर आइदर एसिडिक और अल्कलाइन, कुछ चीज़ें जैसे कि मीट हो या मिल्क, ये क्या होते हैं, एक तो एसिडिक होती है या तो अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक है दोस्तों। दे मे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑन कॉन्टैक्ट विद मेटल्स, और ये अगर एसिड या फिर बेस है ये, तो जब भी ये मेटल्स के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये रिएक्शन करेगा और ये खराब हो सकता है। समटाइम फूड स्टफ में बी स्पॉइल्ड ड्यू टू कंटामिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स फ्रॉम सराउंडिंग एयर वाटर और सॉइल, तो कभी कभी फूड स्टफ इस तरीके से भी खराब हो सकती है कि आसपास की सॉइल वाटर एयर के साथ वो मिल गया और उसमें कंटामिनेटेड हो गया, उसके अंदर वो आ गया तो कंटामिनेटेड हो गया, खराब हो गया दोस्तों, ठीक है। कैन यू गिव अदर एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर दैट कॉजेस स्पॉइलेज ऑफ फूड, तो क्या आप ऐसे कुछ एग्जांपल दे सकते हो जिसके कारण फूड स्पॉइल होता है, तो नीचे कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों, अगला है फूड वेस्टेज, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों, फूड वेस्टेज, मतलब कि खाना किस तरीके से बर्बाद किया जाता है। काफ़ी लोग तो भूखे रह जाते हैं और काफ़ी लोग खाना बर्बाद कर देते हैं। तो चलो देखते हो, हाउ एंड वेयर इज फूड वेस्टेड, कब और कहाँ, ठीक है। हाउ एंड वेयर, कब और कैसे, ठीक है, खाने को वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, टेल, जैसे कि कुछ दावत वगैरह होती है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाना बना लिया जाता है और बर्बाद हो जाता है। कभी कभी आप अपने घर में भी ज़्यादा बना के फेंक देते हो, आप थाली में छोड़ देते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे खाना, लॉट ऑफ वेज यू वेस्ट योर फूड। तो इसके बारे में है, विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया हैज़ शॉन ग्रेट प्रोग्रेस in the production of various food stuff like cereals, fruits, vegetables, fish as well as milk and milk product। तो ये अलग अलग चीज़ों के उपज में इंडिया ने टेक्नोलॉजी के सहारे बहुत सारा ग्रोथ पा लिया है, ठीक है। इवन सो मेनी पीपल इन आवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, बहुत सारे लोग हमारे आसपास और हमारे कंट्री में भूख के कारण अभी भी मरते हैं, जबकि इतना सब कुछ आगे बढ़ चुका है, इतना फसल उगाया जा सकता है, इतना फसल उगाया जा रहा है, फिर भी लोग क्या हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं बच्चों। किससे मर रहे हैं लोग, भूख से मर रहे हैं। तो देखो क्या बताया यहाँ पे, देखो एक मिनट, एक सेकेंड, ओके। मे डू नॉट गेट इवन वन मील अ डे, कुछ लोगों को एक दिन का एक समय का भी खाना नहीं मिलता। हेंस इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड वेयर एवर इट टेक्स प्लेस, तो हमारी ये कर्तव्य, हमारा ड्यूटी है कि जहाँ पे भी खाना वेस्ट हो रहा है वहाँ पे उसको रोका जाए। चलो देखो बच्चों आगे क्या है, ओके एक सेकेंड बच्चों, ओके जस्ट मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ दिखे, ओके। तो यहाँ पे देखो अगला क्या है, क्वांटिटिव वेस्टेज ऑफ फूड, और एक होता है क्वालिटिव वेस्टेज ऑफ फूड। मतलब क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बर्बाद हो रहा है। देखो यहाँ पे क्वांटिटी में कैसे बर्बाद होता है, रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग लाइक हार्ड सोइंग, ठीक है, ऑफ सीड्स, इनएडिक्वेट थ्रेशनिंग, मतलब सोइंग के टाइम ऐसे ऐसे फेंक दिया, सही से नहीं सोइंग किया, ठीक है। इन और थ्रेशनिंग मतलब जब भी उसको ऐसे झाड़ करके उसमें से निकाला जाता है, थ्रेशनिंग इट्स अ प्रोसेस इन फार्मिंग, तो बेसिकली उस टाइम में सही से नहीं किया गया, ठीक है। इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड रॉन्ग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सम ऑफ द रीजन ऑफ क्वांटिटी वेस्टेज ऑफ फूड, सही से स्टोर नहीं किया गया, और ये सारे तरीके होते हैं जिससे क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बर्बाद होता है, फूड वेस्ट होता है। बिसाइड मच फूड इज वेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ कस्टम ऑफ ऑफरिंग एंड सर्विंग टू मच फूड टू गेस्ट एट ट्रेडिशनल फीस्ट एंड बैंक्वेट्स, मतलब कभी कभी क्या होता है, देखो आप किसी दावत वगैरह में जाओगे, लो ना खाओ ना बोल करके यार हमारी थाली में रख देते हैं, और कुछ लोग ऐसा हलकट के जैसे बहुत सारा ले लेते हैं लेकिन खाते नहीं है, ठीक है, खाते ही नहीं है, तो और उसको बर्बाद कर देते, थाली का थाली खाना वेस्ट कर देते, ज़्यादा ले लेते, लगता है लालच में आके, या फिर उनको लगता है कि अच्छा टेस्टी है तो खा लेंगे, लेकिन फेंक देते बाद में। तो ये भी क्वांटिटी वेस्टेज ऑफ फूड है। हैड इट नॉट बीन वेस्टेड, क्या ये वेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। ऑल दिस फूड कुड बी मेड टू नीड ऑफ अदर
ये मेनी अदर्स, मतलब ये जो फूड जो वेस्ट हुआ ये किसी और का पेट भर देता है जिसको एक वक्त का भी खाना नहीं मिल रहा। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 खाना वेस्ट मत करें, उतना ही खाएं जितना आप खा। थोड़ा कम खाओगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, लेकिन किसी का पेट भरना चाहिए, तो आप खाना वेस्ट मत करना, एक दाना भी कोशिश करना वेस्ट ना हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वालिटी वेस्टेज ऑफ फूड। क्या है बच्चों, अगला अगला पॉइंट है हमारा क्वालिटी वेस्टेज ऑफ फूड। क्वालिटी वेस्टेज ऑफ फूड मतलब खाने की क्वालिटी को किस तरीके से खराब करके खाना वेस्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, ओवर कुकिंग। रॉन्ग मेथड मतलब फूड को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है बच्चों। एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स में प्रिजर्वेटिव डाल के उसको ज़्यादा समय तक रखने का, तो उससे क्वालिटी खराब हो जाती है। ओवर कुकिंग, खाने को ज़्यादा कुक करने से भी उसकी क्वालिटी खराब होती है। वॉशिंग वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम, खाने को काट मतलब सब्जियों को काट लेने के बाद उसको धोने से उसके न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं। मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक grapes and mangoes, miscalculation of time required to transport the food producer to consumer are out of the are the causes of quality wastage of food। तो बच्चों कैसा होता है ना कि कभी कभी यार सही से हैंडल नहीं किया जाए तब भी खराब होता है। मैंने मान लो कि मैंने कच्चा आम लिया, मतलब थोड़ा सा, मतलब जो पक जाएगा एक दो दिन में, और मुझे वो किसी, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मतलब मैं उगाता हूँ और मैं किसी कंज्यूमर तक पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया कि 7 दिन लगेगा, लेकिन लगने वाला था खाली मान लो लगने वाला था, ज़्यादा दिन लगने वाला था, कम दिन लगने वाला था। तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा दिन तक ट्रांसपोर्ट होने के कारण वो फूड उसमें भी ख़राब हो जाएगा। उस अगर ट्रक वगैरह में एनवायरमेंट ठीक ना रहे, मतलब सब कुछ सही से हैंडल नहीं किया जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी खराब होता है फूड। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज। आप फूड के वेस्टेज और स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत सारी चीज़ों का लिस्ट दिया है, बहुत ही सिंपल सा दिया है। जैसे कि देखो, सर्व योर सेल्फ ओनली एज मच एज यू कैन ईट, जितना खा सकते हो उतना ही लो। अवॉइड ओवर कुकिंग ऑफ फूड, खाना को ज़्यादा मत पकाओ। अवॉइड थ्रोइंग अवे लेफ्ट ओवर फूड, रीयूज इट इन प्रॉपर वे। लेफ्ट ओवर जो खाना का बच जाता है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करो, उससे कुछ अलग बनाओ, कुछ नया बनाने की कोशिश करो, उसको वेस्ट मत करो। बाय ओनली, जितना खरीद सकते हो उतना ही खरीदो, जितना चाहिए उतना ही लो, जरूरत से ज़्यादा पैसे इसलिए मत ले लो, ठीक है। स्टोर ग्रेन्स एंड अदर प्रिजर्वेबल फूड्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिल्क यूजिंग प्रॉपर मेथड। चीज़ें जो भी प्रिजर्वेबल है, जो ज़्यादा दिन तक चलाए जा सकते हैं, 2 दिन 4 दिन, तो जो भी 2 दिन 4 दिन चलाए जा सकते हैं उनको इस तरीके अच्छे से प्रिजर्व करो, ठीक है। चेक द एक्सपायरी डेट, मतलब चीज़ों का एक्सपायरी डेट देखो और उससे पहले उसको खत्म कर दो। ये नहीं कि रख के रखे 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 एक्सपायर हो गया, उसका फेंकना पड़ गया, ठीक है बच्चों। ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व योर सेल्फ, जो भी आपने अपने आप को लिए सर्व किया उसको खा जाइए प्लीज़, उसको वेस्ट मत करिए, उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हो। चलो अभी यहाँ पे लिखा है 16 अक्टूबर को दोस्तों वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 16 अक्टूबर, ओके। फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, अगला हमारा जो टॉपिक है कि हम फूड को किस तरीके से स्टोर करें अच्छे से और उसका प्रिजर्व किस तरीके से करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल करती है फूड का डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ बेसिकली, और इनके कुछ अपने स्टैंडर्डाइजेशन है, और इसको इस चीज़ को बोला जाता है FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है, AI, एंड इट ये स्टैब्लिश हुआ था फ्रॉम 2006, ठीक है। ये इंडियन गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, तो ये भी आप याद रखना, ओके दोस्तों। अभी अगला देखो, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस methods of safe storage of food like freezing, dining, boiling, airtight packing। ये सब आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि आप खाने को फ्रीज करके रख सकते हो अच्छे से, ठीक है, उसको ड्राई करके रख सकते हो, कुछ चीज़ों को बॉईल करके रख सकते हो, इस तरीके से आप प्रिजर्व करके फूड को रख सकते हो, ठीक है। दिस डिफरेंट मेथड्स prevent the growth of microorganisms in food and ओके गाइस, तो इस तरीके से आप फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हो और इस तरीके से ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द फूड एंड देयर बाय सेव द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो अगर आप सही तरीके से फूड को प्रिजर्व करते हो ड्राइंग, फ्रीजिंग वगैरह तरीके मेथड यूज करके, तो जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था हालांकि, ठीक है बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आपके जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म तक रह सकती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा। चलो अगला क्या है, फूड प्रोडक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। प्रिजर्वेशन, फूड प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है कि खाने को बचाना, प्रोटेक्ट करना उसको अच्छी तरीके से। प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना उसमें, उससे प्रोटेक्ट करना। एंड इन्फेक्शन बाय पेस्ट, तो कोई भी पेस्ट उस पर आके ना खाना, उसको अपना खाना ना बनाए, इज कॉल्ड एज फूड प्रोटेक्शन, इसको फूड प्रोटेक्शन कहते हैं। अगला है फूड
Preservation. Uses of various preservatives to prevent the food for a long period of time. Food spoilage due to internal factor is called as food preservation. मतलब आप फूड को इस तरीके से प्रिजर्व करते हो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल के कि वो लॉन्ग टाइम तक यूजफुल रहे, खराब ना हो। जैसे आप जो चिप्स वगैरह लेते हो, बिस्किट वगैरह लेते हो, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इसको फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ लिखा है मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन। इसमें से कुछ मैं बताऊंगा और कुछ आपको पढ़ना है। काफ़ी सिंपल सा है, ठीक है। मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, तो मैं कुछ बता देता हूँ और कुछ आपको पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे एक फ्रीजिंग एक मेथड है जो आप पढ़ लेना, ठीक है। आप अपने खाने को क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। उसको ठंडे टेम्परेचर पे रखोगे, लो टेम्परेचर पे रखोगे रेफ्रिजरेटर में, तो वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक रहेगा, ठीक है। और फिर एक स्मोकिंग है, तो ये फूड इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज इन दिस मेथड। काफ़ी सारे फूड को स्मोक दे करके प्रिजर्व किया जाता है। जैसे आप देखो, सब आप फ्रूट्स की दुकान पे जाओगे, तो सब्जी की दुकान पे जाओगे, तो आप या फिर कोई ऐसे दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे लोग धूप जला के रखते हैं जिससे धुआं होता है, तो उससे भी फूड प्रिजर्व होता है कुछ हद तक, ठीक है। अभी इंसेक्टिसाइड्स वाला आप पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। ये सिंपल सा है। ये वाला मैं बता देता हूँ, इरिडेशन, ठीक है। इरिडेशन मैं बता देता हूँ। इन दिस मेथड द फूड इज एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। आयोनाइजिंग मतलब आयन से जो रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन्स विथ बाय एसेलेटर्स ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरे एसेलेटर्स यूज करके हाई इमिटिंग ये लिया जाता है, ठीक है, रेडिएशंस लिया जाता है। गामा रेज इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, या फिर गामा रे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव मतलब जिनमें से रेडिएशन निकलता है, ठीक है। आइसोटोप मतलब जिनके सेम क्या होंगे, एटॉमिक नंबर होंगे, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होगा। दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। सेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट्स इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन राइपनिंग पीरियड। तो ये तरीकों से फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो राइपनिंग पीरियड है, पकने का समय है, वो भी बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। इसके लिए द सेल्फ life of potatoes and onions increases due to the slowed down sprouting। slowed down sprouting method यूज करके आप क्या कर सकते हो, जो पोटैटोज और ओनियन का उनका भी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हो, मतलब उनकी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। अगला देखो, यहाँ पे यूजेस ऑफ इनर्ट गैस है, ठीक है। इनर्ट गैस का यूज कर, नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन एयर टाइट पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। थर्स प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट। जैसे कि पोटैटो चिप्स वगैरह आता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, हालांकि नाइट्रोजन इज नॉट अ इनर्ट गैस, ठीक है। ये बात याद, ओके। यूज ऑफ इंसर्ट गैस लिखा है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट गैस लिखा है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ इनर्ट गैस, इट्स अ इंसर्ट गैस, ओके। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अभी देखो, यूजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव। कुछ प्रिजर्वेटिव नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का मतलब हमने पीछे समझ लिया था, और कुछ होते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो अभी देखो, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स जैसे सम नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल आर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल, जैम, मुरब्बा, पेठा एक्सेट्रा। तो कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स जैसे जस्ट सॉल्ट, जो कि अचार में डाला जाता है उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए। मुरब्बा में कुछ चीज़ें डाली जाती है, शुगर और ऑयल वगैरह, ठीक है। तो ये सारी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हो गई। इस तरीके से कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, विनेगर, सिट्रिक एसिड, नींबू, ये भी एक प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट एंड सम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ये भी एक प्रिजर्वेटिव है दोस्तों, ठीक है। सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रिजर्वेटिव, ये एग्जाम्पल है केमिकल प्रिजर्वेटिव के। They are used in sauces, jellies, jams and packed ready to cook vegetables and ready to eat foods etc. This preservative keep the food safe for a long duration। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कुछ पैक्ड फूड में होती है, रेडी टू यूज़, रेडी टू कुक फूड जो आते हैं, ठीक है। जो पैकेट फारो बना लो, जैसे कि मैगी, या फिर जो कुछ है पैकेट फारो और खा लो, कुछ भी जो भी आप खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों में ये केमिकल प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। अभी अगला है पेस्चुराइजेशन, ठीक है बच्चों। पेस्चुराइजेशन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। किसी भी चीज़ को हाई टेम्परेचर तक बॉईल करना और फिर उसको ठंडा करना, कि उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दिया जाए, इसको पेस्चुराइजेशन बोलते हैं। इसको इन साइंटिस्ट ने बनाया था, इन साइंटिस्ट का नाम है लुईस पास्टर, ठीक है। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स heating the milk or other similar foodstuff up to a certain temperature, example milk at 80 degrees Celsius for 15 minutes and cooling it quickly. This destroys the microbes present in the milk and keep it safe for longer time। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वही है बेसिकली। आपके घर में जो भी दूध वगैरह आता है, पैकेट वाला दूध अगर आपके घर में आता है, तो दैट इज पेस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है बच्चों। तो अभी मैंने ये भी आपको समझा दिया है। अभी अगला जो हमारा टॉपिक है वो लेट्स रिकॉल। फिर से ये दीदी है जो लेट्स रिकॉल वाला बात कर रही है, ठीक है बच्चों।
तो देखते हैं क्या व्हाट इज मेंट बाय एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अब मैंने जो स्टार्टिंग में इंट्रो में जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, रिलेटेड टू एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट होता है बच्चों, ठीक है, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट होता है। जैसे दूध में क्या मिलाया जाता है बच्चों, पानी मिलाया जाता है। चिल्ली में क्या मिलाया जाता है आपको पता है, ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट, लाल ईंट जो आती है उसको पाउडर मिलाया जाता है, ठीक है। पपैया सीड्स किन चीज़ों में मिलाया जाता है, नो है, आई डोंट हैव आइडिया। आइसक्रीम में क्या मिलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ में बच्चों कुछ मिला करके उसका एडल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें मिलावट करके मतलब उसको बेच सकते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सामने वाले कंज्यूमर का सत्यानाश हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फूड इज अल्टर्ड इन दिस वे टू। फूड इस तरीके से भी अल्टर्ड होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, द फूड ऑफ ऑल द पीपल यंग एंड ओल्ड पुअर रिच इज इंडेंजर्ड बाय फूड एडल्ट्रेशन। तो खाने को खतरे में लाया जाता है इन चीज़ों से, उनके लाइफ को खतरे में लाया जा सकता है। फूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन अफेक्ट आवर हेल्थ इन डिफरेंट वेज। सम एडल्ट्रेशन कॉज abdominal discomfort or poisoning, while some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of time or even cancer। तो अलग अलग चीज़ें पे मतलब एडल्ट्रेट फूड खाओगे आप, मिलावट वाला खाना खाओगे तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग असर दिखाती है। जैसे कुछ चीज़ों से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती है। कुछ चीज़ों से क्या होता है कि आपके अंदर कोई ऑर्गन आपका बंद हो जाएगा। कुछ चीज़ों से आपको स्टमक में डिस्कम्फर्ट होगा, पेट दर्द होगा, ठीक है, उल्टी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें फूड एडल्ट्रेशन से होता है। तो अगला चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ फैट कंटेंट ऑफ मिल्क, इसेंस ऑफ क्लोव्स, कैंडमम्स एक्सेट्रा। ये इस तरीके से भी फूड को एडल्ट्रेट किया जाता है कि उसके अंदर से यूजफुल चीज़ों को निकाल लिया जाए। मिक्सिंग ऑफ अ लो क्वालिटी इनएडिबल चीपर मटेरियल इन हार्मफुल कलर विद द फूड। मतलब कुछ जो खाने के कलर से मिलता है, जैसे मिर्ची के पाउडर से ईंट का पाउडर मिलेगा तो उसको उसमें मिला दिया, तो ये भी एक खराब बात है। मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल लाइक स्मॉल स्टोन्स, फाइन सैंड, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, डंग इन हॉर्स सॉडस्ट। मतलब ये सारी चीज़ों को मिला देना, इस तरीके से भी एडल्ट्रेशन किया जाता है। अगला देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है बच्चों, मिल्क, ठीक है, फूड मटेरियल, फिर रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड रावा। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। रवा में बेसिकली आयरन फिलिंग्स मिलाया जाता है। अब अगर आपको पता करना है कि है कि नहीं तो क्या करो, उसके आसपास एक मैग्नेट लेके जाओ, ठीक है, पास अ मैग्नेट थ्रू द रवा, आयरन फिलिंग्स अडेयर टू द मैग्नेट। तो आयरन फिलिंग क्या होगा, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रवा में अगर आयरन फिलिंग्स मिलाया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी देखो, टर्मरिक पाउडर में मिथिनिल येलो मिलाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से रेड चिली पाउडर में ब्रिक डस्ट मिलाया जाता है। तो आप इसको किस तरीके से पता कर सकते हो, एक पानी में लो, एक कटोरी में पानी लो और उसमें उसको मिला दो और थोड़ा मिक्स करो 1-2 सेकंड, 10 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ब्रिक पाउडर होगा तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, उसमें डिजॉल्व नहीं होगा तुरंत, ठीक है, क्योंकि ब्रिक पाउडर भारी होता है ना, ठीक है। तो ये भी उसका तरीका यहाँ पे बताया। और मिल्क को किस तरीके से कर सकते हो, अगर मिल्क में पानी मिलाया आपके दूध वाले ने तो पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन द ग्लास स्लाइड। एक ग्लास स्लाइड पे लो, ग्लास का स्लाइड लो, उस पर डालो, स्लाइटली इंक्लाइन इट टू द स्प्रेड द ड्रॉप। उसको स्लाइटली थोड़ा सा इंक्लाइन करो स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। इफ द स्प्रेड मार्क ऑफ मिल्क डज नॉट अपीयर मिल्की वाइट, वाटर मस्ट हैव बीन एडेड टू इट। अगर वो जो स्प्रेड मार्क है अगर वो मिल्की वाइट नहीं दिख रहा है तो मतलब उसमें पक्का पानी मिलाया गया है। तो इस तरीके से ये भी है, मैंने आपको समझा दिया। ओके बच्चों, अभी एक सेकेंड, अभी हम लोग को ये सारी चीज़ें डू रिमेंबर, ये सब आप खुद पढ़ लेना, काफ़ी सिंपल सा चीज़ है बच्चों, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, तो ये बहुत सिंपल है, आप पढ़ लेना। और यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है बच्चों पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था एक्चुअली, इसीलिए इतने जल्दी ख़त्म हो गया। और इसमें मैंने कुछ छोड़ा क्या, जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको। और यहाँ पे हमारे पेंसिल थोड़ा मुस्कुरा रहा है, बस ये दो चीज़ें नहीं बताई है जो आप खुद पढ़ लेना, बहुत सिंपल सा है, ठीक है बच्चों। और मतलब अलग अलग चीज़ों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, कैसे ख़राब किया जाता है, वही सब लिखा है इसमें और कुछ नहीं। तो हमारा ये मुस्कुराता हुआ पेंसिल, ठीक है बच्चों, ये हमारा मुस्कुराता हुआ पेंसिल हमेशा की तरह, ओके लेट इट कम। भैया कहाँ चले गए पेंसिल, भैया हमेशा गायब हो जाते हैं और अचानक से फिर प्रकट होते हैं। तो ये देखो हमारा प्यारा मुस्कुराता हुआ पेंसिल के साथ हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है बच्चों। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फूड सेफ्टी ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ समझा कि फूड को सेफ कैसे रखा जाता है, अलग अलग तरीके जैसे प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, उसके अलावा हमने देखा अलग अलग मेजर्स ऑफ फूड, मतलब प्रिजर्व करने के अलग अलग तरीके देखे हमने। उसके अलावा दोस्तों हमने देखा एडल्ट्रेशन के बारे में देखा, हमने 3-4 एग्जाम्पल भी देखा कि किस चीज़ों में मिलावट हुई है तो कैसे पता करें। ऐसे हर चीज़ों का मिलावट का तरीका होता है, प्लीज़ यूट्यूब और गूगल पे जाके सर्च करिए, ठीक है बच्चों, तो उससे आपको उसका भी आइडिया आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, आपको कैसा लगा, कोई डाउट वगैरह आपको पढ़ने में आए
तो आप कमेंट करिए, हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इस तरीके से 7th स्टैंडर्ड के हम लोग सारे वीडियोस वन शॉट में बनाने वाले हैं, जिससे आपको 10 वीडियो में जाने की कोई जरूरत नहीं। नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प का जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो विद वर्चुअल हाई फाई, चलो दोस्तों बाय बाय।